क्लास 12 का हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक को आप लोगों को बताने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ही बता चुके हैं, तो इसके बाद हम लोग का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरह का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें दो तरह का आपको इक्वेशन दिया रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट होता है इफ dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। अगर इस फॉर्म पे क्वेश्चन अगर है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर ऐसा आपको दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे if का वैल्यू निकालेंगे। if निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। if निकालने के लिए e टू द पावर p इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx का यूज करते हैं। इसमें if क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। if को हम लोग यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। if क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल जाता है तो हम लोग जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। अब उसका फॉर्मूला लगाते हैं if इंटू y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ if इंटू q इंटू dx प्लस c। ये आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होगा। यानी हम लोग इस लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है इस इक्वेशन का हम लोग जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करेंगे। तो इस फॉर्मूला का हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमारा लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म पे दिया हुआ हो, यानी dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q दिया हुआ रहेगा, तब आप if निकालेंगे। पहले if का फॉर्मूला है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। तो if क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर दोनों साइड हम लोग यूज करते हैं। देखो ये इसमें समझने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर बात बता देते हैं। यहाँ if दोनों साइड तो है, इसमें हमको इंटीग्रेशन नहीं करना है। y फंक्शन को इसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में y फंक्शन दोनों में याद रखना है कि y वाला इसमें हम y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इधर जो q का वैल्यू है कांस्टेंट भी हो सकता है या x फंक्शन भी हो सकता है। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर q वाले को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y वाला इधर मल्टीप्लाई में है और q वाला हमारा एक q के साइड मल्टीप्लाई है। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों साइड हमारा है ना। y फंक्शन वाला इधर y वाला है, q वाला वैल्यू इधर RHS वाला पार्ट यहाँ RHS मल्टीप्लाई है, यानी y वाला y में, इधर लेफ्ट साइड वाला यहाँ मल्टीप्लाई है, q वाला यहाँ मल्टीप्लाई है। इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आता है, कांस्टेंट लिख लेंगे। ये तो इस फॉर्म में रहेगा लीनियर इक्वेशन, तो हम ऐसे बनाएंगे। अगर यहाँ मान लीजिए दूसरा मेथड इसका है इफ अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाय dy प्लस px इक्वल्स टू q। अगर ऐसे अगर दिया हुआ रहेगा तो इसमें भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए if निकालते हैं। तो if का फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dy का यूज करेंगे। जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ p इंटू dx है तो वहां p इंटू dy का यूज करेंगे। इसके बाद करेंगे नाउ if इंटू, अब देखिए इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। इधर y फंक्शन था y मल्टीप्लाई, इधर x फंक्शन वाला है x का मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन ऑफ if इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर q है तो q ही रह जाएगा। और यहाँ dy, यहाँ पर क्या था dx था ना, इसमें dy करेंगे प्लस c। इस फॉर्मूला का यूज करके आप
जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ये इसका कब यूज करेंगे हम, जब इस फॉर्मेट पर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो। इसका कब यूज करेंगे, जब ऐसे लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो। दोनों तरीका से आप लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना है किस फॉर्मेट पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसको लिखना है आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिएगा, हो या ना हो। कितना देर में बन में 5 मिनट लगे बच्चों में। चलिए अब हम लोग थोड़ा एग्जांपल के लिए एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन लेते हैं। 9.6 से एनसीईआरटी का 9.6 का हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू sin x। चलिए अब समझिएगा, ये तो देखने से पता चल रहा होगा किस फॉर्मेट पर हमारा ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। इसको हम लिखते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म पर है, dy by dx प्लस dy इक्वल्स टू q है ना। जब dy by dx प्लस dy इक्वल टू q के फॉर्मेट पर है, तो यहां से देखिए p का वैल्यू और q का वैल्यू आपको यहां पता चल रहा है कितना होगा, लिख लीजिए। p का वैल्यू हो जाएगा 2 और q का वैल्यू हो जाएगा sin x। ये हो गया। तो बताए थे कि जब हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट पे रहेगा तो पी क्यू का वैल्यू हम तो लिख लिए। अब हम लोग आई एफ निकालते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। रख दीजिए वैल्यू, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा e टू द पावर 2 कांस्टेंट बाहर और dx का होता है x, तो यहां हो जाएगा e टू द पावर 2x हो जाएगा। यानी if का वैल्यू हमारा e टू द पावर 2x मिलेगी। अब यहां लिखेंगे नाउ, चलिए यहां पर if इंटू क्या होता है, y फंक्शन वाले हैं तो y होता है प्रोडक्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ if इंटू q इंटू dx प्लस c। देखना फॉर्मूला ही बताए हैं, अगर इस फॉर्मेट पे रहेगा तो आप इस फॉर्मूला का जनरल सॉल्यूशन निकालने की यूज करेंगे। तो if का वैल्यू आपके पास है e टू द पावर 2x और y का वैल्यू y रहता है, यहां पे हो जाएगा e टू द पावर 2x इंटू q का वैल्यू कितना है sin x इंटू dx प्लस c। इसको सॉल्व कीजिएगा, होने लायक है तो कर लीजिए। यहां हो जाएगा e टू द पावर, तो होगा ही नहीं सॉल्व, क्योंकि यहां तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको मिल गया, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो यह दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहता है तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ट्रिगोनोमेट्री है, तो आइलेट के अनुसार अरेंज करके बनाया जाता है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको इक्वेशन आप मान लीजिए फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन मान के बाद इसको ही सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के सबसे पहले यहाँ लेट कर लेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू sin x इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला हमारा होता है कि आइलेट के अनुसार सभी फंक्शन को हम लोग अरेंज करते हैं, यानी आइलेट फॉर्मूला भी आपको बताए थे हम। ये सभी फंक्शन का एक ट्रिक है, फॉर्मूला है। जैसे i फॉर
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिगोनोमेट्री, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है और ट्रिगोनोमेट्री है। पहले कौन होता है? ट्रिगो, बाद एक्सपोनेंशियल। तो इसके अनुसार पहले अरेंजमेंट कर लेंगे हम लोग। पहले कर लेंगे ट्रिगोनोमेट्री को और उसके बाद रखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। अब आपको याद होगा, इस फॉर्मूला को हम लिख देते हैं समझने के लिए आपको। ए इंटू भी वाला फॉर्मूला शायद आपको याद होना चाहिए। अगर दो फंक्शन हमारा दिया हुआ है और प्रोडक्ट में है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों अगर प्रोडक्ट में है, इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं, u को लिखते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस। उसके बाद इसमें क्या करेंगे कि पहले हम लोग u का डिफरेंशिएशन करेंगे और v का इंटीग्रेशन करते हैं और पूरा काम लोग फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये फॉर्मूला आपका होगा। यही ना दो फंक्शन रहेगा तो इस फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो यहाँ भी आपका दो फंक्शन आ गया, टू फंक्शन, फॉर्मूला यूज कर दीजिए। चलिए इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले u के जगह पर क्या है? sin x है, तो sin x रहेगा बाहर, इसको ले जाएंगे इंटीग्रेशन पार्ट में। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x इंटू dx माइनस, फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ हो जाएगा sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू dx और पूरा का इंटीग्रेशन। ये हो गया फॉर्मूला। तो वैल्यू को पुट कर दिया गया। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे, उसको सोल्यूशन करेंगे। हो जाएगा sin x इंटू e टू द पावर स्क्वायर, इंटीग्रेशन कीजिएगा, देखिए टू द पावर 2x और वहां 2 है तब करेगा इसे डिवाइड। बताया हुआ था कि e के पावर x होता है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सॉल्व कीजिएगा t मान के या z मान के कुछ भी, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद 1/2 जो डिवाइड में आता है जो बाहर आ जाएगा, तो ऊपर e के पावर t बचेगा। तो t फंक्शन बाहर, तो t का वैल्यू रखते हैं 1/2, उसी का वैल्यू नीचे बचता है। सीधे बात समझना है, अगर कांस्टेंट अगर एक्सपेंशन में है तो डिवाइड भी करना है। फिर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां हो जाएगा साइन का होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करेंगे ना, साइन का होता है cos x। फिर हो जाएगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन टू e के पावर e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा इनटू dx। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा sin x इंटू e के पावर 2x/2 माइनस 2 चला जाएगा बाहर, 1/2 बाहर आ गया। अब बचेगा यहाँ cos x इंटू e के पावर 2x, यहाँ हो जाएगा dx। फिर देखिए इससे भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का पार्ट बच गया, फिर से इसको हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। हो जाएगा sin x इंटू e टू द पावर 2x/2 माइनस 1/2। इसको अब फिर से हमको इस फॉर्मूला पर ब्रेक करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। cos x को लिखेंगे, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, यहां जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू dx और पूरा का हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये हो गया। चलिए ये हो जाएगा sin x इंटू e के पावर 2x/2 माइनस 1/2
कीजिए इसका इंटीग्रेशन और मल्टीप्लाई cos x इंटू e के पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ डिफरेंशिएशन करें साइन कॉस का होता है माइनस साइन एक्स इंटू इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन e के पावर 2x बाई 2 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हो जाएगा साइन x इंटू e के पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा cos x इंटू e के पावर 2x बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये और 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू e के पावर 2x इंटू dx। देखिए फिर से इंटीग्रेशन वाली पार्ट हमारा आ गया, तो ये जो वैल्यू है रिपीट हो गया जो क्वेश्चन हम शुरू किए थे। देखिए जो शुरू हुआ था वही अब हमारा फिर से वैल्यू आ गया, यहाँ तो y का वैल्यू है फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसके बदले हम लोग क्या करें, फिर से इसको बनाइएगा तो फिर रिपीट होगा। तो क्या करते हैं कि पूरे वैल्यू की जगह ये i का वैल्यू है तो यहाँ पर इसके बदले हम लोग i का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, मिटाते हैं। अब हो जाएगा यहाँ इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू e के पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 से अगर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं तो 1 बाई 2 2 जब 4 हो जाएगा इंटू cos x इंटू e के पावर 2x ये हो गया प्लस 1 बाई 2 2 जब 4, इसको हम y मान लेते हैं तो यहाँ i हो जाएगा, और इधर तो i का वैल्यू ही चल रहा था तो वहां से जो 1 बाई 4 आई है उसको इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा i माइनस i बाई 4 इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू e के पावर 2x बाई 2 माइनस हो जाएगा cos x इंटू e के पावर 2x बाई 4। चलिए इसको भी साफ कर देते हैं, जगह नहीं मिल रहा है। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करना, ऐसे ले लीजिएगा 4 सॉरी यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस, तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस हो जाएगा और माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 4i प्लस i इन दोनों के एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड दीजिए 2 बार में, तो 2 साइन x इंटू e के पावर 2x माइनस cos x इंटू e के पावर 2x। दोनों साइड 4 से 4 कैंसिल कर लेते हैं, जब 4i और i 5i हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, e टू दी पावर 2x कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस cos x। तो केवल हमको i का वैल्यू निकालना था, i इक्वल टू हो जाएगा 5 चला जाएगा डिवाइड में, पुट e टू दी पावर 2x बाई 5, यहाँ हो जाएगा 2 साइन x माइनस cos x, और इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिख देते हैं तो इस i का वैल्यू को आप रख लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट। i का वैल्यू हम लोग क्या वहां पर फर्स्ट में पुट करेंगे,
तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा वैल्यू था e⁻²x इंटू वाई था, और यहाँ इक्वल टू में i का वैल्यू था i प्लस क्या था इसमें, i प्लस c था केवल। यही होता है, पूरा इंटीग्रेशन पार्ट तो सोल्व कर ही दी, उसी को i मान के बाहर लाए थे। क्या हो जाएगा e⁻²x इंटू वाई इक्वल्स टू वैल्यू बोली i का e⁻²x बाई 5, यह हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x प्लस c। तो केवल y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा e⁻² डिवाइड में e⁻²x 2 sin x माइनस cos x प्लस c है, नीचे 5 था, ये आएगा डिवाइड में, पूरा से डिवाइड कर ही लीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो e⁻c कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर में, यहाँ हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c बाई e⁻²x, देखिए पावर -2x हो जाएगा। ये यहाँ कर सकते हैं, ये जनरल सॉल्यूशन जो है आपको मिल गया, और यहाँ c भी था ना, तो c हो जाएगा मल्टीप्लाई, लिख सकते हैं इतना इंटू c, इससे भी होगा c चल जाएगा ऊपर है मल्टीप्लाई में, क्योंकि पावर -2x इंटू c। ये आपका आ गया वैल्यू किसका, जनरल सॉल्यूशन का। जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट टर्म दिखाई रख देता है आपको, जब भी जनरल सॉल्यूशन होगा तो कांस्टेंट मिलेगा, और पार्टिकुलर में आपको बताया गया है कि कांस्टेंट को हटाया जाता है। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, और ये तो पहुंच कर